हाय दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं फिर आप लोग के लिए प्रश्नावली 11B का प्रश्न नंबर 5वां लेकर आया हूँ। चलिए देखिए क्या कह रहा है प्रश्न। 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की भुजाओं की 5/7 गुनी हो। यानी दोस्तों कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाला एक त्रिभुज खींचना है। बस चलिए तो त्रिभुज खींच लेते हैं। सर्वप्रथम आप कितने सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का एक त्रिभुज रेखा खींचेंगे। तो चलिए 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेते हैं। दोस्तों यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप खींच लेंगे 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड। इसका नाम दे लेंगे आप, इसका नाम दे लेंगे AB। क्या नाम दे लेंगे? AB चाहे B से कुछ भी नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। 5 सेंटीमीटर, फिर कितना 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाला। तो अब दोस्तों प्रकार में 6 सेंटीमीटर की दूरी भरेंगे। तो 6 पर रख करके 0 तक ले जाइए, 6 सेंटीमीटर की दूरी भर लेंगे प्रकार में। अब बिंदु B पर रखिए या A पर रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए B पर मान लीजिए, A पर रख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, B पर भी रख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये एक चाप कटा लेंगे 6 सेंटीमीटर का। फिर बोल रहा है कि और 7 सेंटीमीटर, तो अब 7 सेंटीमीटर की दूरी नाप लेंगे प्रकार में। बस दोस्तों आप नाप लेंगे, यहाँ से स्केल से नाप लेंगे। फिर अब A पर रख करके 7 सेंटीमीटर की दूरी क्या करेंगे? कटा देंगे लेंगे। तो जहाँ पर एक दूसरे को दोनों काटेंगे वहाँ से मिला लेंगे। अब यानी जहाँ पे एक दूसरे को काटें यहाँ पर काट दिए हैं दोस्तोस, बस लिखने में थोड़ा सा वो चला गया है। इस प्रकार दोस्तों हमारा बन गया त्रिभुज AB। ये इसका नाम दे देंगे C। इस प्रकार हमारा त्रिभुज कौन सा बन गया? ABC। बस दोस्तों अब क्या बोला है कि और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/7 गुनी हो। यानी एक और त्रिभुज की रचना करना है। तो इसके लिए हमने क्या बताया था कि बिंदु A से एक न्यून कोण बनाते हुए रेखाखंड नीचे की ओर खींच देंगे। यहाँ से बिंदु A से एक न्यून कोण बनाते हुए रेखाखंड एक नीचे की ओर खींचेंगे। तो बोला हुआ है कि इसका नाम दे लेंगे AX रेखाखंड हो गया। अब इसे जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/7 गुनी है। तो हमने बताया था कि जो AX रेखाखंड खींचेंगे, पिछले वीडियो में हमने बताया। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले वो पिछला वीडियो देख लीजिए, फिर ये बेहतर क्लियर समझ में आ जाएगा। तो देखिए इसको कितने भागों में बांटेंगे हम लोग? AX को 7 भागों में बांटेंगे। हमने बताया था कि जो अनुपात में सबसे बड़ा होगा अगर भागों में बांटेंगे, तो यहाँ पर 7 बड़ा है तो 7 भागों में इसे बांटेंगे। तो चलिए दोस्तों AX रेखाखंड को 7 बराबर भागों में हम लोग बांट लेते हैं। तो A पर रखेंगे प्रकार और इसे 7 बराबर भागों में बांटेंगे। चलिए बांट लेते हैं हम लोग। एक फिर हो गया दोस्तों, यहाँ पर रखेंगे जहाँ आप कटेगा 2, 3, 4, 5, फिर हो गया यहाँ पर 7 बराबर भागों में बट गया। तो इसका नाम दे लेंगे A1, A2, A3, A4, A5। अभी X यहाँ नहीं, यहाँ दे दीजिए नाम A5, A6, A7। मुझे उम्मीद है कि इतना आप समझ रहे होंगे। फिर दोस्तों अब क्या है ना कि बोल रहा है कि जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की भुजाओं की 5/7 गुनी है। यानी जो हमारा मान लीजिए त्रिभुज नया वाला त्रिभुज बनता है अगर PQR, तो इसकी जो भुजाएं होंगी त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की कितना है? 5/7 है। यानी त्रिभुज का ABC का अगर 1 है तो ABC का होगा 5/7। यानी इसका अनुपात हो जाएगा 5:7 यानी कहने का मतलब कि जो नया वाला त्रिभुज बनेगा, मान लीजिए PQR नाम रहेगा तो, और जो हमारा ABC ये त्रिभुज बना है, इनके भुजाओं का अनुपात 5:7 का अनुपात होगा। ये दोस्तों हम लोग रफ पर कर लेंगे, या तो इस साइड में इसको कर लेंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये 5:7 के अनुपात में, यानी ABC कितना हिस्सा है? 7 हिस्सा है। और नया वाला त्रिभुज जो बनेगा वो कितना हिस्सा? 5 हिस्सा। तो ABC हमारा 7 हिस्सा है, तो 7 वाले से B को मिला लेंगे। यानी ABC में त्रिभुज ABC में बिंदु B को मिला लेंगे। चलिए मिला लीजिए। अब क्या करेंगे कि अब दिया हुआ है 5 हिस्सा किसको? नया वाला त्रिभुज। तो 5 वाले से यानी A5 से अब इसी के समांतर यानी
A7B के समांतर A5 से एक रेखा खींचेंगे। तो हमने इसके समांतर कैसे बताया कि कैसे खींचते हैं। तो सबसे पहले प्रकार को लेते हैं, A7 पर रखेंगे, एक चाप कटाते हैं हम लोग, तो चाप कटा लेंगे, A7 पर रख करके एक चाप कटा लेंगे दोस्तों। और इसी के बराबर चाप लेकर अब A5 पर रख करके कटाएंगे, A5 पर, क्योंकि A5 से ही हमें काटना है, समांतर खींचना है बस। अब इसी के बराबर इतना चाप की दूरी ले लेंगे, यानी जहाँ पर ये काटा है और ये जितना चाप है इसकी, इसी के बराबर दूरी नाप लेंगे। तो दोस्तों पतला होने के कारण इसको हम स्केल से नाप लेंगे कि कितना है ये। तो ये लगभग 5 है, 5 खाने के बराबर, तो ये भी 5 खाने के बराबर होगा। तो बस यहाँ से 5 खाना ले लीजिए, यानी कहने का मतलब है यहाँ पर काटेगा, यहाँ पर बस। अब A5 से हम इसको यहाँ से मिला देंगे, जो हमारा इसके A7B के क्या मिलेगा, समांतर मिल जाएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर समझ गए होंगे। इतनी बात क्या होगा, B डैश, ये B डैश हो गया, इसका नाम दे दीजिए B डैश। फिर दोस्तों अब क्या करेंगे कि CB के समांतर भी यहाँ से एक रेखाखंड खींचेंगे। तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे समांतर खींचने के लिए हम लोग करते हैं प्रकार से। प्रकार उठा करके एक चाप ऐसे कटा लेंगे। अगर यहाँ से इसके लिए कटाते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए एक चाप कटा लीजिए। फिर तो वही प्रकार उतना ही दूरी का अब बिंदु B डैश पर रखेंगे, ऐसे कटा लेंगे, रख करके कटा लेंगे। फिर दोस्तों अब ये वाली दूरी नाप लेते हैं प्रकार में, चाप कितना है इसका, इसको आप नाप लेंगे। तो उतना ही यहाँ पर रख करके प्रकार उतनी ही दूरी का चाप ऐसे कटा लेंगे बस। अब जहाँ काटा है वहाँ से उसको मिला देंगे B डैश से। B डैश से आप जब मिलाओगे तो इसी तरह एकदम बिल्कुल जाएगा बस। इसी के समांतर प्राप्त हुआ। तो ऊपर C है तो नीचे क्या हो जाएगा, C डैश। इस तरह से दोस्तों हमारा नया वाला त्रिभुज AB डैश C डैश ABC की 5/7 गुनी है, यानी इनका अनुपात जो है 5:7 का है। ये 5 हिस्सा है छोटा वाला, या जो नया त्रिभुज बना है, और बड़ा वाला कितना हिस्सा है, 7 हिस्सा है। आई होप कि इतनी बात आप समझ गए दोस्तों। अब इसकी हम लोग कर लेते हैं, लिख लेते हैं रचना। चलिए रचना लिखते हैं। रचना में आप जैसे जैसे किए हैं उसी तरह बिल्कुल लिखेंगे। तो चलिए रचना लिखते हैं इसका। रचना में पहला पॉइंट है इसका, सर्वखंड AB बराबर कितना सेंटीमीटर का आपने खींचा था, 5 सेंटीमीटर का AB खींचा था, और इधर 7 खींचे थे, इधर कितना खींचे थे, इधर 7 खींचे, इधर 6 खींचे थे। यहाँ दिया हुआ है ना 5 5 6 7, तो ये 5 हो गया, ये 6 हो गया था, ये 7 हो गया था बस। सर्वप्रथम AB बराबर 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, रेखाखंड खींचा। फिर दोस्तों उसके बाद आपने क्या किया, दूसरा पॉइंट है आपका कि उसके बाद बिंदु A से 7 सेंटीमीटर तथा बिंदु B से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर चाप कटाया, जो दोनों एक दूसरे को बिंदु C पर काटते हैं। बिंदु A से 7 सेमी की दूरी पर की तथा B से 6 सेमी की दूरी पर चाप कटाया, जो एक दूसरे को बिंदु C पर काटते हैं, जो एक दूसरे को बिंदु C पर काटते हैं। अब C को A से तथा C को B से मिलाया, तत्पश्चात C को A तथा B से मिलाया। उसके बाद इस प्रकार हमारा त्रिभुज, अगला पॉइंट आप लिख देंगे, चौथा पॉइंट, इस प्रकार त्रिभुज ABC प्राप्त हुआ।
अब दोस्तों ये तो त्रिभुज ABC प्राप्त हुआ। अब आते हैं एक नए त्रिभुज यानी AB'C' की रचना लिखते हैं। उसको कैसे आपने किया, तो अगला पॉइंट रहेगा तत्पश्चात आपने क्या किया था जब त्रिभुज बन गया तो फिर A से एक न्यून कोण बनाते हुए रेखाखंड AX खींचा जिसे 7 बराबर भागों में बांटा था। तत्पश्चात A से एक न्यून कोण बनाती हुई रेखाखंड AX खींचा जिसे 7 बराबर भागों A1 बराबर A1A2 बराबर A2A3 बराबर A3A4 बराबर A4A5 बराबर A5A6 बराबर A6A7 में विभक्त किया। अब दोस्तों क्या किया था, फिर उसके बाद आपने A7 को बिंदु B से मिलाया था, आपने A7 को B के समांतर खींचा। अब डायरेक्ट आप लिख दीजिए, अगला पॉइंट है A7B समांतर A5B' खींचा और BC समांतर B', खींचा। दोस्तों अब आपने समांतर खींच लिया दोनों बार, इसके समांतर ये और इसके समांतर ये वाला खींच लिया। तो अब ये हमारा हो गया रचना कंप्लीट। अब इसका दोस्तों कर लेते हैं सत्यापन। तो लिखिए, चलिए सत्यापन लिखते हैं हम लोग, सत्यापन। तो सत्यापन दोस्तों बिल्कुल सेम पिछले सवालों की तरह एकदम इसमें भी रहेगा। 2 त्रिभुज बनेंगे, दोनों त्रिभुज में पारी पारा चलेंगे। जैसे कहने का मतलब त्रिभुज AB'C' तथा ABC में दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। कैसे कि ये कोण बराबर ये कोण और ये कोण बराबर ये कोण। जब 2 त्रिभुज के 2 कोण आपस में बराबर होते हैं तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप त्रिभुज होते हैं। तो यानी ये समांतर है ना, तो समांतर है तो दो ये तिर्यक रेखा है तो संगत कोण क्या होते हैं, बराबर हैं। बस दोस्तों उसी त्रिभुज में चलेंगे तो लिख देंगे त्रिभुज AB'C' समरूप त्रिभुज है ABC के। तो किस तरह से समरूप हुआ, कोण से समरूप त्रिभुज हो गया। जब 2 त्रिभुज समरूप त्रिभुज हो जाते हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। हमने पिछले सभी सवालों में यही बिल्कुल सेम प्रोसेस किया है, सेम प्रोसेस कर भी रहे हैं इसी में। AC' बराबर हो जाएगा दोस्तों 5/7। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और फिर इसी प्रकार त्रिभुज अब इसमें चलेंगे और त्रिभुज AB' समरूप त्रिभुज हो जाएगा ABA7। कैसे, कोण प्रमेय से। दोस्तों जब कोण से समरूप हो जाएगा तो इसकी भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी AB' बराबर AA5/AA7 बराबर 5/7। ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेकेंड हो गया दोस्तों। अब दोस्तों देख रहे हैं आप इसमें कि AB' इसमें भी है, AB' इसमें भी है। तो यानी इन सभी समीकरण 1 और 2 से इनकी भुजाओं का अनुपात 5 संबंध है, 7 का हो गया। इसका हो गया पूरा सत्यापन समीकरण 1 और 2 से। त्रिभुज AB'C' अनुपात ABC का अनुपात हो गया दोस्तों 5 संबंध है, 7 का अनुपात हो गया का रियल प्रूव्ड, कंप्लीट प्रूव हो गया दोस्तों आपका ये प्रूव्ड। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको बेहतर क्लियर समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप सबसे पहले पिछला वीडियो देख लीजिए, फिर उसके बाद आज देखेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है, एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए। यानी कैसा त्रिभुज बनाना है, समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं यानी कर्ण के अतिरिक्त दिया हो, जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर लंबाई की हों। यानी एक त्रिभुज बनाना है दोस्तों जिसकी भुजाएं दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, लेकिन विकर्ण के अलावा है उन सब की लंबाई दिया हुआ है। तो चलिए एक 4 सेंटीमीटर की रेखाखंड खींच लेते हैं। 4 सेंटीमीटर हो गया, इसका नाम रख देते हैं
बी। दोस्तों बिंदु ए पर हम लोग बनाते हैं समकोण त्रिभुज। चलिए बना लेते हैं यहाँ पर समकोण त्रिभुज। तो 90 अंश का कोण कैसे बनाएंगे, आधा से कम दूरी लेकर के एक चाप काटते हैं हम लोग, ये हो गया चाप दोस्तों। फिर जहाँ काटा हुआ है ए बी रेखाखंड को वहाँ प्रकार रखते हैं, तो ये चाप कटाते हैं तो कितने अंश का आता है, ये 60 अंश का आ गया। फिर यहाँ से ये चाप कटा हुआ जहाँ पर है वहाँ से अब अगले चाप कटाते हैं तो ये भी 120 का हो गया। इन दोनों के मध्य में जब ऐसे चाप कटा लेते हैं हम लोग तो ये कितने अंश का बनता है, 90 अंश का, यानी समकोण त्रिभुज बन जाता है। तो समकोण बन जाता है दोस्तों। तो इसको हम लोग मिला लेंगे, तो हम मिला लेंगे, बिंदु ए से मिला लीजिए, तो ये बन गया 90 अंश का कोण। अब फिर दोस्तों बोला हुआ है कि जो और भुजा है उसकी दूरी कितना सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो 3 सेंटीमीटर प्रकार में हम लोग भर लेंगे। फिर यहाँ से यहाँ 3 सेंटीमीटर नाप करके यहाँ से कटा देंगे। 3 सेंटीमीटर हमारा यहीं पर आ रहा है, तो 3 सेंटीमीटर जहाँ पर आ रहा है उसका नाम दे लीजिए, मान लीजिए नाम हो गया इसका सी पॉइंट। यहाँ पर आ गया 3 सेंटीमीटर तो सी हो गया, सी हो गया। तो सी को बी से मिला देंगे। इस प्रकार हमारा त्रिभुज ए बी सी क्या हुआ, प्राप्त हो गया। इस प्रकार हमारा त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी सी प्राप्त हो गया। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है जिसकी भुजाएं दी हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं के 5/3 गुनी है। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे करते आए हैं सभी सवालों में, इसमें भी वैसे ही करेंगे। ए से एक न्यून कोण बनाते हुए रेखाखंड खींचेंगे यहाँ नीचे की ओर, नाम दे लेंगे ए एक्स हो गया, ए एक्स हो गया दोस्तों। अब इसको कितने भागों में बांटेंगे, तो हमने बताया कि अनुपात में जो सबसे बड़ा रहेगा उतने ही अनुपात में बांट लेंगे। तो 5 इसमें बड़ा है तो 5 भाग में इसको डिवाइड कर लेंगे। ए एक्स रेखाखंड को 5 बराबर भागों में बांटेंगे। तो बिंदु ए पर रखेंगे प्रकार, यहाँ से समान दूरी पर 5 बराबर बराबर दूरी कटा देंगे। 1 हो गया, 2, फिर हो गया ये 3, फिर हो गया ये 4, ये हो गया 5 बराबर भागों में। इसका नाम दोस्तों रख लेंगे, मान लीजिए इसका नाम हो गया A1, ये A2, ये A3, ये A4, ये A5। अब बोला दोस्तों कि जिसकी भुजाएं, यानी जिस एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए, यानी मान लीजिए हमारा नया त्रिभुज नाम होगा उसका PQR, वो बन गया। तो जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की, यानी जो संगत त्रिभुज हमारा है ABC, उसका ये 5/3 गुना है। तो यानी अगर हमारा ABC एक हिस्सा है तो ये 5/3 है, उसका 5/3 है। तो बस ये 3 का मतलब 3, यानी कहने का मतलब 5 संबंधित 3 का अनुपात है। यानी हमारा जो नया वाला त्रिभुज PQR बनेगा वो 5 हिस्सा रहेगा, और हमारा जो ABC त्रिभुज बना हुआ है वो कितने हिस्से रहेगा, 3 हिस्सा रहेगा। तो यानी कहने का मतलब 3 से ABC को हम लोग मिला लेंगे। 3 हिस्सा ना, ABC का 3 हिस्सा ना है, तो बस A3 यानी 3 हिस्से से हम अपने ABC वाले त्रिभुज को बिंदु B से मिला लेंगे। आई होप कि इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब क्या दोस्तों कि 5 यानी नया वाला त्रिभुज को 5 हिस्सा से बनाना है। तो यानी 5 से BC के समांतर खींचेंगे, यानी A3B के समांतर एक रेखाखंड A5 से खींचेंगे। तो समांतर कैसे खींचते हैं हम लोग, अब A3 पर रखेंगे प्रकार, एक चाप कटाते हैं ऐसे, तो उतनी ही बराबर का चाप A5 पर रख करके अब कटाएंगे, क्योंकि A5 से कटाना है हमें 5 हिस्सा। और फिर यहाँ पर जो काटा हुआ है एक रेखाखंड को चाप, वहाँ पर रखेंगे प्रकार, ये दूरी नाप लेते हैं प्रकार में। बस ये दूरी अगर नाप लेंगे तो इसी के बराबर यहाँ पर जहाँ काटा हुआ है चाप यहाँ पर रख करके इसी के बराबर चाप यहाँ पर भी कटा देंगे। बस दोस्तों अब इसको क्या करेंगे, A5 से मिला देंगे। A5 से अगर मिला देंगे तो इस प्रकार हमारा त्रिभुज ABC के यानी A3B के समांतर ये रेखा मिल जाएगी। तो हम AB रेखाखंड को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। अब AB रेखाखंड को बढ़ा देंगे, ये बढ़ गया। तो यहाँ पर B है तो यहाँ पर हो जाएगा B', यहाँ पर क्या हो जाएगा B'। अब दोस्तों BC के समांतर यहाँ से एक रेखाखंड हमें खींचना है। तो बिल्कुल एकदम वैसे ही जैसे समांतर खींचने के लिए हम लोग जानते हैं, प्रकार यहाँ पर रखेंगे, एक चाप कटाएंगे ऐसे, तो वही प्रकार उतने चाप का B' पर रखेंगे, फिर ऐसे कटाएंगे हम लोग। फिर दोस्तों अब यहाँ पर प्रकार रख करके ये दूरी नाप लेंगे हम लोग, ये दूरी नाप लेंगे, जितने चाप का रहेगा उतनी ही दूरी का ये यहाँ पर रख करके ऐसे कटा लेंगे। बस अब इसको B' से क्या करेंगे हम लोग, मिला देंगे। B' से जब दोस्तों मिला देंगे आप, तो बस
अब यहाँ पर AC को बढ़ा देंगे, जहाँ पर काटेगा अब उसका नाम रख देंगे दोस्तों। ये अगर C है तो ये हो गया C'। इस प्रकार दोस्तों हमारा पूरा इस रचना का मतलब दिए गए त्रिभुज ABC के सापेक्ष AB', प्राप्त हुआ है, जो जिसकी भुजाएं 5/3 गुनी है। किसके सापेक्ष? ABC के सापेक्ष। अब दोस्तों अब इसका जैसा जैसे किए हैं, बनाए हैं हम लोग, उसी तरह लिख लेंगे रचना। बिल्कुल आसान है रचना, जैसे जैसे बना है उसी तरह रचना लिख लेंगे। तो रचना में पहला पॉइंट दोस्तों क्या आपने किया, AB बराबर कितना सेंटीमीटर का खींचा? 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा था, और फिर A पर रख करके कितना सेंटीमीटर था? 3 सेंटीमीटर था। तो लिखेंगे आप सर्वप्रथम रेखाखंड AB बराबर 4 सेमी खींचा। फिर दूसरा पॉइंट आपने क्या किया था, बिंदु A पर एक समकोण बनाया, जिससे 3 सेंटीमीटर की दूरी पर चाप काटा, जिसे बिंदु क्या दिया गया, जिसे C नाम दिया गया। फिर C से B को मिलाया, इस प्रकार त्रिभुज कौन सा प्राप्त हुआ हमारा? ABC प्राप्त हुआ। इस प्रकार त्रिभुज ABC प्राप्त हुआ। अब दोस्तों त्रिभुज हमारा ABC तो प्राप्त हो गया। अब आपने क्या किया कि A से एक न्यून कोण बनाते हुए रेखाखंड AX खींचा। तो अगला पॉइंट है हमारा चौथा पॉइंट, अब बिंदु A से एक न्यून कोण बनाती हुई रेखाखंड AX खींचा, जिसे 5 बराबर भागों में यानी A1 बराबर A1 A2 बराबर A2 A3 बराबर A3 A4 बराबर A4 A5 में विभक्त किया। फिर दोस्तों उसके बाद आपने क्या किया, पांचवा पॉइंट है हमारा। फिर उसके बाद आपने A3B को मिलाया, फिर A3B के समांतर A5B' खींचा, तत्पश्चात BC के समांतर B'C' खींचा, तत्पश्चात BC समांतर B'C' खींचा। इस प्रकार त्रिभुज ABC यानी AB'C' अनुपाते त्रिभुज ABC का अनुपात 5:3 प्राप्त हुआ। दोस्तों ये हो गया इसका रचना कंप्लीट। ये रचना कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब इसका कर लेते हैं हम लोग सत्यापन। अब लिखेंगे सत्यापन दोस्तों बिल्कुल सेम वैसे ही है। दोनों त्रिभुज में चलेंगे हम लोग, ABC और AB', दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। कैसे कि दो समांतर रेखा एक तिर्यक रेखा काट रही है तो संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो जब दो त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो जाएं तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप त्रिभुज हो जाते हैं। तो बस दोस्तों अब इसको लिख लेंगे, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज हो जाएगा AB', के कैसे, कोण से। जब दो त्रिभुज समरूप त्रिभुज हो जाते हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या हो जाता है, बराबर हो जाता
है, यानी ए बी अपान ए बी डैश बराबर ए सी अपान ए सी डैश बराबर 3/5। ये समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार दोस्तों अब त्रिभुज नीचे वाले में चलेंगे, यानी ए बी ए थ्री समरूप त्रिभुज ए बी डैश ए 5 होगा। कैसे? कोण से। तो बस उसकी भी भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, यानी ए बी अपान ए बी डैश बराबर ए थ्री अपान ए 5 बराबर 3/5। दोस्तों समीकरण 1 और 2 से आप देख रहे हैं कि बिल्कुल दोनों इक्वल है, यानी ए बी अपान ए बी डैश इसमें भी, ए बी अपान ए बी डैश इसमें भी है। यानी आप लिखेंगे अतः समीकरण 1 और 2 से, यानी त्रिभुज हमारा जो ए बी सी है, ए बी सी या नया वाला त्रिभुज लिखेंगे तो 5 पहले लिख देंगे, पुराना यानी ए बी सी लिखेंगे तो 3 पहले। ए बी सी अनुपाते त्रिभुज ए बी डैश सी डैश बराबर 3 संबंधे 5 प्राप्त हुआ। या अनुपात में नहीं लिखना दोस्तों, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इस प्रकार हमारा त्रिभुज ए बी डैश सी डैश प्राप्त हुआ, जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज ए बी सी की संगत भुजाओं की 5/3 गुनी है। ये हो गया दोस्तों रियल प्रूव्ड। आई होप कि आप बिल्कुल समझ गए होंगे दोस्तों। यदि मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्न के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।